नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर भारत के पास भी अमेरिका के B-2 स्पिरिट या रशिया के Tu-160 जैसे कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर अटैक कर सकता। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी एयरफोर्स है आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। क्या भारत के पास भी कोई ऐसी एयरक्राफ्ट है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और फ्यूचर में क्या भारत अपने खुद का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बनाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है और फ्यूचर में हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत क्यों हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक्स बॉम्बर्स वो बड़े और शक्तिशाली मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। इनका मुख्य काम है दुश्मन के अंदर तक घुसकर उसकी मिलिट्री बेसेस, इंडस्ट्रीज और इम्पोर्टेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के तीन मेन फीचर्स होते हैं। पहली, लंबी दूरियों तक अटैक करना। ये एयरक्राफ्ट हजारों किलोमीटर तक बिना किसी रिफ्यूलिंग के जा सकते हैं। दूसरी, न्यूक्लियर अटैक करने की शक्ति। इनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जाने की कैपेबिलिटी होती है। तीसरी, हैवी पेलोड कैरी करना। ये एक साथ मल्टीपल बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। अमेरिका के B-52 और B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर या रशिया के Tu-160 ब्लैक जैक दुनिया के सबसे एडवांस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, लेकिन भारत के पास ऐसे बॉम्बर्स क्यों नहीं है? इंडियन एयरफोर्स के पास डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुखोई Su-30 MKI की। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक के लिए यूज होता है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिट किए गए हैं जो 450 से लेकर 800 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। फिर आता है इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस फाइटर जेट डसोल्ट राफेल। राफेल जेट में स्काल्प क्रूज मिसाइल है जो 500 प्लस किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, और फ्यूचर में ब्रह्मोस NG मिसाइल से इस फाइटर जेट को इंटीग्रेट किया जाएगा। अब बात करते हैं मिराज 2000 की। यह भारत का एक टेस्टेड एयरक्राफ्ट है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में यूज किया गया था। यह भी न्यूक्लियर वारहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों, अब तो ये क्लियर हो गया कि इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, लेकिन पावरफुल लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट जरूर है। पर क्या यह फ्यूचर में बदलने वाला है? सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में भारत अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाएगा? दोस्तों, भारत भी फ्यूचर में अपना खुद का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डेवलप कर सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक DRDO एक स्टेल्थ बॉम्बर UCAB पर काम कर रहा है जो घातक UCAB प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत का पॉसिबल फ्यूचर ऑप्शन: रशिया से Tu-160 या Tu-20M3 बॉम्बर की खरीदारी। कुछ रिपोर्ट में आया है कि भारत रशिया से Tu-160 ब्लैक जैक या Tu-22M3 बॉम्बर को लीज पर ले सकता है। अगर ये होता है तो इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। USA अपना B-1B लेंसर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट हर साल एरो इंडिया एयर शो में भेजता रहता है, हालांकि ऑफिशियली ऑफर नहीं किया है। आप जानते हैं देसी स्टेल्थ बॉम्बर घातक UCAB के बारे में। DRDO एक स्टेल्थ अनमैनेड कॉम्बैट एरियल व्हीकल डेवलप कर रहा है जो एक छोटा बॉम्बर हो सकता है। ये न्यूक्लियर स्ट्राइक और डीप पेनेट्रेशन अटैक के लिए यूज हो सकते हैं। अगर भारत को फ्यूचर में एक ग्लोबल एयर सुपर पावर बनना है तो एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत होगी। दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है और हमारे पास ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर ट्राइड है, यानी जमीन से अग्नि सीरीज मिसाइल, समुद्र से अरिहंत क्लास सबमरीन और आसमान से फाइटर बॉम्बर्स के माध्यम से हम न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत को फ्यूचर सुपर पावर बनना है तो हमें एक
डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत पड़ सकती है। क्या भारत रशिया से TU-160 लेगा या DRDO अपना खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाएगा? यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स बनानी चाहिए या हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट काफी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक करें और ऐसे ही डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।